हेलो बच्चों, यह है दंतुरित मुस्कान और कविता फसल का सार देखिए। यह दंतुरित मुस्कान कविता कवि ने अपने छोटे बच्चे को देखकर अपनी अपार प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए तथा उनके चेहरे को देखते हुए अपने भावों को व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि तुम्हारे यह छोटे छोटे दांत निकले हैं, जो कि कवि को जीवन में खुशहाली का संदेश दे रही है। उस छोटे बच्चे की मुस्कान के सामने यदि कठोर से कठोर मन वाला व्यक्ति भी आ जाए तो वह उस बच्चे की मुस्कान को देख करके पिघल सकता है। उसकी मुस्कान तो किसी मृतक में भी नई जान का संचार कर सकती है। बच्चे को देखते हुए कहता है कि बच्चा जब खेलता है तो उसका मिट्टी से सना हुआ शरीर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कमल का सुंदर कोमल फूल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल उठा है। और उस बच्चे को छू कर तो पत्थर भी पिघल सकता है। अर्थात कवि कह रहा है कि बच्चे का चेहरा इतना कोमल है, उसके शरीर जो मिट्टी से सना हुआ है उसको देख करके कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी पिघल सकता है। कवि कहता है कि उसको छूने से ऐसा लगता है कि मानो शेफालिका के फूल झड़ने लगे हैं। नन्हा सा बच्चा कवि को नहीं पहचानता, क्योंकि कवि बहुत लंबे समय तक बाहर रहा है और वह जब आया है तो अपने पिता को एक टकी अर्थात बिना पलक झपकाए अपने पिता की तरफ को देख रहा है। कवि मानता है कि उस बच्चे की मोहनी छवि, सुंदर दांत वह उसकी माँ के कारण ही देख पाया है, क्योंकि उसकी माँ का ही महत्व है। वह माँ धन्य है और बच्चे की मुस्कान भी धन्य है। वह स्वयं तो इधर उधर जाने वाला प्रवासी था, इसलिए उसकी माँ ने उस नन्हे बच्चे के साथ उसकी मुलाकात करवाई। और जब उसकी माँ कहती है तब वह बच्चा कनखियों से अर्थात तिरछी आँखों से कवि की ओर देखता है और यह मुस्कान, दांतों छोटे भरे मुस्कान कवि को प्रसन्नता से भर देती है। तो इस कविता में कवि ने यही बताया है कि एक जो छोटा बच्चा होता है वह बहुत ही प्रभावशाली होता है और उसमें किसी प्रकार का कोई छल भाव नहीं होता और उसको देख करके व्यक्ति के सभी दोष दूर हो जाते हैं। अगली जो कविता है फसल, देखिए यह कविता कवि ने अपने फसलों को लहराते हुए देख करके अपने भावों को व्यक्त किया है। कवि कहता है कि फसल हमारे जीवन का आधार है। फसल शब्द सुनते ही हमारी आँखों के सामने खेत लहराने लगते हैं। फसल को पैदा करने के लिए पता नहीं कितने हाथों की मेहनत और बहुत से तत्वों का मिश्रण होता है। फसल प्रकृति और मनुष्य के आपसी सहयोग से ही संभव होती है। न जाने कितनी नदियों का पानी, लाखों करोड़ों हाथों का परिश्रम इसको उत्पन्न करने में लगता है। खेती की उपजाऊ मिट्टी इसे शक्ति देती है, सूर्य की किरणें इसे जीवन देती है और हवा इसे थिरकना सिखाती है। फसल अनेक दृश्य अदृश्य शक्तियों के मिले जुले बल की शक्ति से उत्पन्न होती है। तो कवि ने इन कविताओं के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त किया है। इनको अच्छी से समझना और याद करना। धन्यवाद।